कार दोस्तों, आज की कहानी है आखिर कौन था उस दरवाजे के बाहर। नाहिद, जल्दी उठो, कॉलेज नहीं जाना क्या? 7 बज गए हैं। माँ ने चिल्लाकर कहा। 7 बज गए? आज तो मैं लेट हो जाऊंगी। 7 बजे मेरी क्लास है। मम्मी, पहले नहीं उठा सकती थी आप? नाहिद ने कहा। अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। कब तक मम्मी उठाती रहेगी? दुनिया की लड़कियां तो सुबह उठकर काम भी करती हैं और कॉलेज भी चली जाती हैं। यहाँ तो 7-7 बजे तक सोने से फुर्सत नहीं मिलती। माँ ने गुस्से से कहा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो रही हूँ, तब तक नाश्ता बना दो, नाहिद ने कहा। नाहिद जल्दी से तैयार होकर आई और नाश्ता करके जाने के लिए दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि किसी ने घंटी बजाई। दरवाजे में शीशा लगा था, उसमें से देखने पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि लाइट नहीं होने की वजह से अंधेरा हो रहा था। इनका घर जिस बिल्डिंग में था वह ही थी कुछ इस किस्म की कि अगर लाइट नहीं हो तो अंधेरा हो जाता था। लेकिन एक मिनट, नाहिद के घर में तो इन्वर्टर है और उसका कनेक्शन बाहर सीढ़ियों पर लगी लाइट से भी है, फिर अंधेरा क्यों? कौन है कौन? नाहिद ने पूछा पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कोई नहीं है, ऐसे ही किसी ने घंटी बजा दी होगी, नाहिद ने अपनी माँ से कहा। इतने में फिर घंटी बजी। 3 बार लगातार घंटी बजाई गई। अब कौन है? कोई अगर है तो दरवाजे के पास लाइट का बटन है, उसको ऑन कर दो वरना दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा, नाहिद ने आराम से मगर थोड़ा डरते हुए कहा। बाहर से ना किसी ने लाइट खोली, ना ही अपना नाम बताया। नाहिद की मम्मी ने भी दरवाज़ा खोलने के लिए मना कर दिया। उन्हें लगा 1-2 बार घंटी बजाकर जो भी है चला जाएगा। घंटी लगातार बजती रही। फिर नाहिद की माँ दरवाजे के पास गई और बोली, देखो, जो भी हो चले जाओ और परेशान मत करो वरना पुलिस को बुला लेंगे। माँ के इतना कहते ही बाहर से रोने की सी आवाज़ आने लगी। माँ शीशे से बाहर देख ही रही थी कि लाइट आ गई, पर जो बाहर था उसने पहले ही लाइट बंद कर दी थी। अब क्या करें, तेरे पापा भी नहीं हैं, फ़ोन किया तो परेशान हो जाएंगे, शहर से बाहर वैसे ही हैं, नाहिद की माँ ने कहा। थोड़ी देर बाद घंटी फिर बजी। नाहिद की माँ ने शीशे से देखा तो अखबार वाला सीढ़ियों से बजा रहा था। माँ ने जल्दी से खिड़की में जाकर अखबार वाले से पूछा कि अखबार किसे दिया और कौन कौन था। वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। कहने लगा, कोई औरत है, उसने अखबार ले लिया है। इससे पहले कि नाहिद की माँ कुछ और कहती, वह जल्दी से अपनी साइकिल पर सवार होकर चला गया। अब माँ ने नाहिद से कहा, बालकनी से पड़ोस वाली आंटी को बुलाने के लिए। आंटी ने कहा कि वह तो घर में अकेली है, पति दफ्तर जा चुके हैं, पर वह आ रही है, देखने के लिए कौन है। आंटी भी थोड़ा डरती हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी, पर देखते ही कि कौन खड़ा है वह हंसने लगी और जोर से बोली, देखो तो कितना बड़ा चोर है दरवाजे पर। आपकी बेटी है शाजिया। शाजिया नाहिद की बड़ी बहन है। वह सुबह में अपनी ससुराल से घर आई थी अपनी माँ और बहन से मिलने। अब दोनों नाहिद और माँ की जान में जान आई। माँ ने कहा कि सुबह सुबह सबको परेशान कर दिया, यह अच्छी बात नहीं है। शाजिया ने कहा कि इस वजह से पता तो चल गया कि कौन कितना बहादुर है। नाहिद ने पूछा, वह अखबार वाला क्यों डर गया था? शाजिया बोली, अंधेरा था तो मैंने बिना कुछ बोले अपना हाथ आगे कर दिया अखबार लेने के लिए और वह बेचारा डर गया। और आपको जो लग रहा था कि मैं रो रही थी, दरअसल मैं हंस रही थी। अंधेरे के चलते आपको लगा कि कोई औरत रो रही है। फिर हंसते हुए बोली, पर इस लाइट का स्विच अंदर होना चाहिए, बाहर से कोई भी बंद कर देगा तो पता ही नहीं चलेगा। शाजिया अभी भी हंस रही थी। आंटी ने बताया कि उनकी बिल्डिंग में तो चोर ही आ गया था रात में, जिनके डबल दरवाजे नहीं होते, मतलब एक लकड़ी का और एक लोहे वाला। तो लकड़ी वाले में से तो सबके पीतल के हैंडल गायब थे। थोड़ी देर बाद आंटी चाय पीकर जाने लगी, तभी गेट पर देखा उनके दूसरे दरवाजे जिसमें लोहे का गेट नहीं था से पीतल का हैंडल गायब था। तब आंटी ने कहा, जो चोर आया था उसका आपको तो पता नहीं चला और अपनी बेटी को अजनबी समझकर डर गई। सब जोर जोर से हंसने लगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।